एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए भारी पुलिस बल पहुंच चुकी है और कल उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावती गांव में नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था। नरेश मीणा पर सख्त एक्शन लेने के लिए पुलिस ने मीणा के पुराने केस की फाइल भी खोल दी है और पुलिस के मुताबिक जयपुर और बारां जिले समेत कई जगहों पर नरेश मीणा पर केस दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद अब पुलिस नरेश मीणा पर शिकंजा कसने को तैयार है। किसी भी वक्त नरेश मीणा की गिरफ्तारी की खबर सामने आ सकती है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके गांव के आसपास जितने भी रास्ते हैं सब पर नाकेबंदी है और पुलिस की मौजूदगी है। तो पुलिस ने खोली नरेश मीणा के पुराने केस की फाइल। कई मामले दर्ज हैं नरेश मीणा के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। तो नरेश मीणा की परेशानी काफी बढ़ गई है। टोंक के समरावती गांव में मौजूद है नरेश मीणा और अपने समर्थकों के साथ, और जिस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची थी, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन पर हमले किए गए और अब उसको देखते हुए पुलिस की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। तो थप्पड़ कांड में नरेश मीणा वांटेड हैं। गिरफ्तारी के लिए निकली है पुलिस। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सड़क टोंक राजस्थान और सीधा हम आप सभी को लिए चलेंगे घटना वाली जगह पर। उस गांव में शरद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। शरद, इस वक्त क्या हालात है, क्या तस्वीर, क्या डिटेल्स दर्शकों को बताएं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं लोगों से अपील कर रहे हैं लाउड स्पीकर के जरिए कि शांति बनाए रखें और कानून अपने व्यवस्था हाथ में नहीं लें। ये गांव में एंटर कर गए हैं पुलिस वाले और ये कानून हाथ में ना ले, ये लगातार अनाउंसमेंट सुन सकते हैं आप। और इसके निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इसके बाद देखिए पूछिए कितने लंबा काफिला है ये पुलिस फोर्स का। एक बार कहेंगे कैमरामैन उठाकर इसको दिखाते रहेंगे इस दृश्य को। और धीरे धीरे पुलिस कर्मी जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। एसपी हैं विकास सांगवान, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। देखिए ये मसला ये है कि नरेश मीणा आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने एसडीएम को मारा है और हाँ हमने एसपी को मारा है, पुलिस वालों को मारा है, घायल किया है। इसके बाद जब उनके स्वीकारोक्ति के बाद अब गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है और इसीलिए पुलिस जो है पूरे बंदोबस्त के साथ जा रही है। शांति का अपील लगातार किया जा रहा है कि गांव वाले कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। और खुद जो है सारे आला अधिकारी मौके पर हैं। जो आईजी हैं ओम प्रकाश वो आ गए हैं। उसके अलावा एसपी विकास सांगवान हैं। पुलिस की फोर्स है, एसटीएफ है, वज्रवाहन है, आंसू गैस के छोड़ने वाले पूरी यूनिट है। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह से एक दृश्य दिखा होगा जब गांव में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं गांव में। और ये स्थिति दिखाती है कि नरेश मीणा के टकराव की वजह से क्या माहौल बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायल तो हुए ही हैं, इसके अलावा 60 लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट हुए जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर उनको टोंक रखा गया है। एसपी विकास सांगवान क्या अपील कर रहे हैं लोगों से आप? कोई व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। क्या अरेस्टिंग होगी? शांति बनाए रखें और कानून का सहयोग करें, यही एक अनुरोध है बस सबसे। अरेस्ट करने ही जा रहे हैं जी। पूरी तैयारी है जी, एकदम पुलिस की पूरी तैयारी है, एसपी विकास सांगवान कह रहे हैं। और ये दृश्य देखिए, गांव में काफी कीचड़ है, मगर जिस तरह के माहौल है मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह से किसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इतनी बड़ी संख्या में कैमरे पर जा रही है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है पहले ही नरेश मीणा से और गिरफ्तारी एक रस्म अदायगी है। जिसके बाद वहां पर नरेश मीणा जब आए थे तो ये कहकर आए थे तो ये कहकर आए थे कि मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूं, सरेंडर करने के लिए आया हूं। लेकिन अपने समर्थकों से घिरने के बाद धीरे धीरे वो इस बयान से पलट रहे हैं। अब वहां पर वो अपने समर्थकों को लेकर बैठे हैं। अब समर्थक किस तरह से विरोध करते हैं ये देखना लाजमी होगा। लेकिन हाँ, पुलिस ने जिस तरह से तैयारी की है, एक अभूतपूर्व तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें लगा था कि कल आसानी से ये मामला निबट जाएगा। देखिए हुआ क्या कि नरेश मीणा को लग गया था एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद कि अब मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए वो गांव वालों के साथ वहां बैठ गए और शाम को भजन कीर्तन और मीणावाटी गीत का कार्यक्रम रख दिया
ताकि अब पुलिस वाले गांव में घुसकर अरेस्ट नहीं कर पाए। इस बीच खाने का कार्यक्रम, खाने की जब बाहर से गाड़ी आई, कम से कम 200-250 लोगों का खाना, तो पुलिस ने खाना रोक दिया गांव की दहलीज पर। नरेश मीणा चले गए उस खाने को छुड़वाने के लिए, क्योंकि गांव के लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, पाती जमीन पर बैठ चुकी थी। अब जैसे ही वो खाना लेने के लिए गए, पुलिस अपनी गाड़ी में डाल ली। इतना होते ही जो लोग बैठे थे वहां पर मीणावटी में गाना सुनने के लिए या खाना खाने के लिए, वो सभी लोग टूट पड़े। पुलिस पर हमला हुआ। बकौल नरेश मीणा उन्होंने कहा गांव वालों ने बुरी तरह से एसटीएफ को पीटा, पुलिस वालों को पीटा। 3 एसटीएफ के पुलिसकर्मी और 3 राजस्थान पुलिस के जवान टोंक अस्पताल में भर्ती हैं। खुद नरेश मीणा ने आज तक बातचीत में कहा कि पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, हमने ड्राइवर को बचाया, मगर वो कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है और हमें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, किसी न किसी को ये काम करना ही होगा। अब देखिए, हम लोग गांव में इंटर कर गए हैं और यहाँ से ये गांव का वो चौक है जहाँ से पूरी हिंसा शुरू हुई थी, और इसी चौक के आगे नरेश मीणा वहाँ बैठे हुए हैं चबूतरे पर, जो स्टेज लगा हुआ था। ये देखिए, पुलिस वाले जो हैं, जो भी गांव के युवक हैं रास्ते में खड़े हैं, उन्हें एक तरह से हटाते हुए जा रहे हैं। ये पूरा फोर्स जो है, आप देखते जाइएगा कि ये घुसते जा रहे हैं। गांव वाले जो हैं अपने अपने घरों के बाहर जो खड़े थे, वो उन्हें घरों में भेजा जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। और ये वो जगह हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं जहां पर नरेश मीणा बैठे हैं। आपने अभी तक पुलिसकर्मियों की भीड़ देखी थी, अब मैं दिखाना चाहूंगा कि नरेश मीणा का ये वो चबूतरा है जहां पर वो बैठकर धरना दे रहे हैं। और ये अब पुलिस यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच चुकी है। यहाँ पर कैसे वो सरेंडर करते हैं, भागते हैं या क्या करते हैं, ये देखना लाजमी होगा। जो भीड़ खड़ी थी वो धीरे धीरे यहाँ से निकलती जा रही है। यहाँ से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नजारा भी देखते जाएं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं थार, ये नरेश मीणा की गाड़ी है। ये गाड़ी नरेश मीणा की है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में नरेश मीणा आए थे, ये जलाया गया, ये भी गाड़ी जलाई गई। और ये जीप है, ये बाइक है। यहाँ से आप तबाही का मंजर पूरे गांव में देखते हुए चलिए हमारे साथ, और पुलिस का फोर्स आता हुआ। ये घर है, इस घर के बाहर जो मंजर है वो भी आप देखते हुए आइए। चलिए, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ गाड़ियां जली हुई है। ऐसा लग रहा है कबाड़खाना है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां जली हुई है और हर तरफ इसी तरह का एक नजारा है। नरेश मीणा अपने स्टेज पर वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे वे बैठे हुए थे। हम सबसे पहले नरेश मीणा तक पहुंचेंगे और नरेश मीणा से बातचीत करेंगे कि क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है। नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने? बैठो ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। अब सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं वो आत्मसमर्पण। यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूंगा। क्या करती है पुलिस, मैं देखना वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने? बैठो ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं रही थी। मारपीट हुई है गांव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनकी सबके कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। नहीं, सुनना नहीं चाह रही थी। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गांव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनकी सबके कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, ऑफिस में बात करेंगे। मेरी मांग है इस गांव को। मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, ऑफिस में बात करेंगे। मेरी मांग है इस गांव को। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ,
बात करो इधर चलो। अरे आ जाओ आप, अरे आ जाओ कि सरेंडर नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासनिक हमला उनके गांव में पहुंच चुकी है। नरेश मीणा के सामने उनसे पुलिस अपील कर रही है कि आप सरेंडर करें, लेकिन कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। नरेश मीणा कह रहे हैं कि बातचीत यही होगी, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आइए बातचीत हो। शरद हमारे सहयोगी वो जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए। सरेंडर करने के लिए सुबह समझौता हो गया था, जिसके तहत इन्हें गांव भेजा गया और गांव में ये इन्होंने सरेंडर किया है। इसके बदले इन्होंने कहा है कि हम कहीं भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आने देंगे। तो ये स्थिति है जहां पर कहा जा रहा है। मुझे पता अरे भाई बात तो करने दो। नरेश मीणा को बैठाया जा रहा है वाहन। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, तो जल्द से जल्द नरेश मीणा को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये देखिए वज्रवाहन जो लोग हैं नरेश मीणा के, वो यहाँ पर वज्रवाहन के अंदर नरेश मीणा को डाला जा रहा है। क्या था कि नरेश मीणा गिरफ्तारी देने गांव में आएंगे और उसके बदले शांति बनी रहेगी। ये दृश्य दिखाता है कि किस तरह से कल की हिंसा के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है और नरेश मीणा इसके बाद थाने लेकर जाया जाएगा, जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गांव में आएंगे। जो भी हिंसा हुई है उसके बारे में गांव वालों से बातचीत करेंगे और मुआवजा दिया जाएगा। एक पूरी प्लानिंग के तहत नरेश मीणा का सरेंडर कहें, गिरफ्तारी कहें, ये किया गया है। कल से ही नरेश मीणा पुलिस के पास थे, मगर राजस्थान में जो गलत को हुआ था वो दूसरी जगहों पर न हो जाए, इसे लेकर यहाँ पर माहौल खराब न हो। मीणा समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पूरी साख दांव पर लगी हुई थी। कहा जा रहा है कि रात भर उन्होंने वार्ता करने के बाद देखो